आज हमने क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे, नहीं प्रेशर लिक्विड हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट्स। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली अब आपका कैम्ब्रिज के अंदर इतना ज्यादा अब नहीं पढ़ाया जा रहा ओ लेवल्स के अंदर, लेकिन इसके क्वेश्चंस का इन्फ्लुएंस होता है आपके दूसरे प्रेशर को कैलकुलेट करने में। कौन सा? उसमें मेन आपके पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हमने कल पढ़ा था प्रेशर इन लिक्विड्स या प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, लेकिन इसके अंदर यहां पर एक टोटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लिंक करेंगे। ठीक है ना, कि टोटल प्रेशर का क्या मतलब है जब हम प्रेशर इन लिक्विड्स या किसी और सॉलिड को रिलेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, मेन पार्ट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड दो क्या आपको बताते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, गुड, ठीक है। आपने यहां पर कहा जी एयर प्रेशर, कंसिडरेबल, यस सही है। और एटमॉस्फेयर टेंपरेचर भी आता है। अच्छा, टेम्परेचर का ठीक है, वो एक लिंक आगे गैस प्रेशर में आता है। मीडियम प्रेशर, अच्छा, एयर प्रेशर आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है ना। अब एयर प्रेशर लगाएगी कैसे? एटमॉस्फेयर में कैसे लगाएगी? कैसे लगा रही है फोर्स एयर? नहीं मैं बताती हूँ आपसे। विंड नहीं, ग्रेविटी, ग्रेविटी सही है, गुड, ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और वो लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, गुड, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, दिस इज ट्रू। कैसे? अब जरा गौर करते हैं। देखें, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन की तरफ चले जाएं तो हम कहेंगे कि इट इज प्रेशर एक्सर्टेड by the particles in atmosphere। अच्छा, अब पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर का मतलब ये हुआ कि वी आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द गैसेस इन्वॉल्व, और गैसेस में हमारे पास मेनली एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और वो कौन कौन सी गैसेस है? उसमें हाइड्रोजन आ जाती है, उसमें नाइट्रोजन आ जाती है, उसमें ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट्स में से एक है, ठीक है। और उसके बाद उसमें वाटर वेपर आ जाता है, और उसके नोबल गैसेस आ जाती हैं। तो ये सारी कुल मिलाकर गैसेस जो सी हैं वो एक एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती हैं, ऐसे ही है। अब होता क्या है कि सपोज वी हैव दिस कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ का कर्वेचर, कर्व मींस दिस इज अ सॉलिड पार्ट, क्रस्ट, ठीक है। ये आपका क्रस्ट जो सा ये सॉलिड पार्ट है, अर्थ है, सरफेस जहां पर आप खड़े। सपोज यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, इसके कुछ किलोमीटर्स तक या सेवरल किलोमीटर्स आप कह दें, there are a few layers of gases and particles जो आपको कुल मिलाकर we call them atmosphere। ऐसे ही है, इसमें आयनोस्फीयर, ओजोन वगैरह वो सारी लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है जी। आपके पास यहाँ पर लेयर्स ऑफ गैसेस बन जाती हैं, ऐसे ही है ना, आ जाते हैं। अब आपके पास जितनी डेंस गैस होगी उतना वो नीचे रहना पसंद करेगी, ठीक है, और जितनी लाइटर गैसेस होंगी वो हाई एल्टीट्यूड्स में रहना पसंद करेंगे, तो देयर सेवरल लेयर्स। अब ऑब्वियसली सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एयर का, किसी एक गैस का एक मॉलिक्यूल है, क्या एक ही मॉलिक्यूल है पूरे एटमॉस्फेयर? देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड जिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आवर एटमॉस्फेयर, ऐसे ही। और हर मॉलिक्यूल का मास है कि नहीं है? इट मीन्स दैट कि उसका मास भी है। तो सोचो कि अगर किसी चीज का मास हो और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो, तो वो नीचे की तरफ को क्या फोर्स लगा रहा होगा, जो कि आपने कहा वेट, एग्जैक्टली। तो यस, और जब फोर्स लग रही होगी और वही फोर्स किसी स्पेसिफिक एरिया पे लग रही हो,
या किसी एग्जैक्टली जैसे कि किसी एक ह्यूमन पे लग रही हो, ह्यूमन बॉडी पे लग रही हो, तो इट मींस दे आर एक्सर्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी एक मुझे आउट ऑफ टॉपिक बात करना। बोलो पूछो। एक लड़की दोस्त है मेरी, उसके 2 स्टार लेके आए, उसके पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड। एक स्टूडेंट है, उसके 2 A स्टार हैं, एक ए है, एक A है, पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड, और उसके पेरेंट डिसअपॉइंटेड है। क्यों मारे मतलब पेरेंट्स को ही। अच्छा, पहली बात है मुझे ये एडिट करनी पड़नी है, चल ठीक है, मुझे अभी वीडियो में भी एडिट करनी पड़नी। वही तो कह रही हूं, मैंने हाँ। पहले पूछी। तो बेटा पेरेंट्स को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पॉइंट ये है कि शायद उसके पेरेंट्स को एग्जैक्टली नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं सारों को, शायद उनके पेरेंट्स वो आउट ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच हो उनकी, हो सकता है। ठीक है। बच्चे की भी मोटिवेशन खत्म हो हाँ, जाएगा। तो मेरे लिहाज से 2 A स्टार और एक A आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इज Outstanding। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। तो मेरी तरफ से तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट है। मेरे साथ कह रहा बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। अप टिल B बहुत अच्छा ग्रेड होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये होती है कि आपका क्या ख्याल है कि कोई भी C ग्रेडर जो सा वो क्या सक्सेसफुल नहीं हो सकता, D ग्रेडर से हो सकते हैं। वो आपके आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, वो तो ऑब्वियस बात है, आपको एक प्रिविलेज फील है। चलो आगे चलें, गुड है। अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास एटमॉस्फेयर, इट मींस दैट कि यही मॉलिक्यूल्स गैसेस दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर फ्रॉम ईच एंड एवरीवेयर इनसाइड द एटमॉस्फेयर, और हम जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड। आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं ना, वो हाई एल्टीट्यूड्स पे जो आपके एयरलाइनर्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, एंड दीज एयरलाइनर्स आर बीइंग प्रेशराइज्ड। ये समझ लें कि हवा में एक सिलेंडर, एक गैस का सिलेंडर हवा में उड़ रहा है, और जरा सा सुराख, एक छोटा सा टाइनी होल इनसाइड द बॉडी ऑफ एरोप्लेन वुड बी डिजास्ट्रस, एक ब्लास्ट हो जाएगा हवा में। जरा सा क्या? एक छोटा सा पिन होल भी, पिन होल। सपोज अगर आप 30,000 फीट की, 30,000 फीट वासलाम, कैसे हो, ठीक हो, सब खैरियत है, और मुबारक हो यार A स्टार के लिए, बहुत मुबारक हो, हैं, चलो जबरदस्त हो गया ये। हाँ हाँ, नहीं नहीं बोला। अच्छा, बात अब वापस करते हैं हम लोग कि हमने कहा जी कि एरोप्लेन हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, एक पिन जितना होल भी, छोटा सा होल भी उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जो उसका कैबिन होता है उसके अंदर, वो एक डिजास्ट्रस होगा। क्या होगा कि क्योंकि अंदर उसका एयर प्रेशर ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो ब्लास्ट होगा, तो एरोप्लेन जो है वो क्रैश कर जाए। उस पिन होल से हल्का सा भी अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर, देखो सपोज दिस इज द विंडो, विंडो के इस तरफ है एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर डाउन है, और विंडो के इस तरफ है जहाज का इनसाइड कैबिन, यहां पर प्रेशर है ज्यादा। इनसाइड कैबिन में क्या है प्रेशर, कौन सा? एयर का, एयर प्रेशर, ठीक है ना। तो एयर प्रेशर ज्यादा है तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, तो ब्लास्टिंग कहां को होगी? बाहर की तरफ। गॉट इट। इसीलिए एक छोटा सा सुराख, तेजी से हवा पेनिट्रेट करेगी आउटसाइड और प्लेन क्रैश कर जाएगी। इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। जब हम लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे थे, हमने कहा था प्रेशर बाहर ज्यादा हो और अंदर प्रेशर कम हो तो इंप्लोजन होती। क्लियर है? अब समझ लगी बात। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स और द गैसेस सराउंडेड बाय अस, और ये वैल्यू डिफर करती है विद प्लेस टू प्लेस एज वेल एज एल्टीट्यूड। टुवर्ड्स हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? बिकॉज द एयर सराउंडिंग अस बिकम्स मोर शैलोअर। लिख लें आप, the atmospheric pressure decreases at high altitude. Reason क्या है? As the air
becomes less dense या शैलो कह दें। The atmosphere pressure increases. एक ये रीजन भी है और दूसरी रीजन ये भी आप कह सकते हो कि हाई एल्टीट्यूड के साथ साथ वैल्यू ऑफ ग्रेविटी भी कम होती जाती है, पर वो उतना सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं आता, लेकिन आता जरूर है, ठीक है ना। और जब ग्रेविटी डिक्रीज होती है तो इट मींस दैट कि जो फोर्स डाउनवर्ड की तरफ को लग रही होगी वो कम लग रही होगी। क्लियर, अंडरस्टूड, Gravity को क्या होता है? कम होनी शुरू हो जाती है ना। तो ये रीजन एक अलग रीजन है, लेकिन हम यहां पर जो डेंसिटी की फॉर्म में एयर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि लेस डेंस एयर है, तो मींस लेस एयर प्रेशर। गॉट इट जी। आपका क्या क्वेश्चन था? हाथ खड़ा कर रहे हो ना, चले आगे मूव करें। चले अब हम करते हैं जी कि एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एप्लीकेशन, और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आ जाए उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें इफेक्ट्स पे आ जाए कि कुछ ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, nausea issues while climbing high altitudes। आपने योगा में पढ़ाया था? जी नहीं पढ़ाया, मैंने मुझे याद है सारा। देखें, हम जब क्लाइम करते हैं टू हाई एल्टीट्यूड्स टू द माउंटेन, देखें एट लो एल्टीट्यूड्स यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। हाँ, आपने प्रेशर आधा पढ़ा था या? जी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है एट सी लेवल। सपोज दिस इज अ सी लेवल, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो सी है वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पेपर में गिवन होती है। इट्स 1.013 into 10⁵ पास्कल्स। अच्छा, जैसे जैसे कोई भी शख्स ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। सपोज यहां पर डाउन होनी शुरू होगी प्रेशर, एंड व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट्स डाउन, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ह्यूमन बॉडीज पे जो सबसे पहला इफेक्ट आता है दैट इज नोजिया एंड डिजीनेस। सांस का इशू आना शुरू हो जाता है एंड डिजीनेस। आपने इतने बोले थे कि प्लास्टिक चिप्स बैग वो भी मैं आपको उस पे उसकी मैं सेकंड एग्जांपल में आपको देता हूं। अच्छा, दूसरी मैं वैसे चीजों पे बताता हूं ना, एक्सप्लोजन वाली जो चीजें थी। अच्छा देखो, नोजिया एंड डिजीनेस क्यों होता है? दो वजह से। एक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया ना तो हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर आपकी रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। नॉट ओनली ऑन रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमंस बट इट इफेक्ट्स ऑन एफिशिएंसी ऑफ इंजन एज वेल। जी, एक हाइट के बाद जाकर गैसोलीन इंजन्स काम करना छोड़ देते हैं। अब ये भी आप लिख लें कि the less atmospheric pressure also affects the efficiency of engines. The less atmospheric pressure affects the efficiency of the gasoline engines. लिख लो, मैं ही रीजन बताता हूं। तो एक तो नोजिया एंड डिजीनेस इश्यूज, दूसरा क्या आ गया? दूसरा पॉइंट आ गया एफिशिएंसी इफेक्ट्स ऑफ इंजन्स। क्वेश्चन आएगी हाउ। देखिए, इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर हमें दो चीजें चाहिए होती हैं एज इनपुट्स। ये इंजन है, अब आप पेट्रोल इंजन में क्या क्या डालते हैं? पेट्रोल इंजन में फ्यूल, और वो फ्यूल क्या है? पेट्रोल। बैटरी। वो तो स्पार्क आ गया ना, ये पेट्रोल आ गया। अब पेट्रोल किस चीज में चलता है? हीट, फायर। फायर होती है ना, तो कंबशन, बर्न होता है। तो कंबशन के लिए हमें कौन सा दूसरा एलिमेंट चाहिए होता है? केमिस्ट्री, ऑक्सीजन।
तो यहां पर ऑक्सीजन हमें मिलती है एयर से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और एंड पे वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो एक अलग इशू है पॉइंट। लेकिन हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर मैंने क्या कहा था अभी कि एयर कम होती है, तो जब एयर आगे कम है तो ऑक्सीजन भी कम हो गई, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजन उस एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे। अब इसका हल क्या? अब यहां पर आप में से किसी ने ये सोचा ही नहीं कि जहाज पे इतने हाई एल्टीट्यूड पे कैसे चल जाता है, उसमें भी फ्यूल डलता है। ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं उसके अंदर। वो ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं। ओह, नहीं मुझे नहीं पता। सोचो, कोई फुट फायर चलाते हैं। जो जेट फ्यूल होता है ना, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो उसका केमिकल का कंपोजिशन इज डिफरेंट, कि वो आपका लेस एयर में भी अच्छे तरीके से बर्न कर जाए, ठीक है। और वो आप उस समझ लें कि उसको आर्टिफिशियली वे से इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑक्सीजनेट किया जाता है, तो उसकी कंबशन बेहतर हो जाती है। क्लियर हुई बात? ये इफेक्ट्स में आ गई बात। अब आगे चलते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स आर गुड फॉर अस। इसमें कोई इश्यू हो तो नोट डाउन कर लें, और पूछना है अगर कोई, पहले आप नोट डाउन कर लें फिर हम आगे चलते नहीं 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 आप ये रेस कर लेना। हैं। जी मैं रेस करनी, मैंने लिखी है। ओके। अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, जब एटीएम लिखा होगा ना, तो इट्स नॉट कैश मशीन एटीएम, इट्स बेसिकली रेफरिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट जी। नंबर 1 इज, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यू कैन ड्रिंक थ्रू स्ट्रॉ। ये जिस बंदे ने स्ट्रॉ बनाया था ना, उसने बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन की है। उसने बेसिकली प्रेशर डिफरेंस इन द फ्लूइड्स को उसने प्रैक्टिकली एक छोटा सा एक पाइप बनाया, पाइप बनाकर अब आप देखो ना, आप स्ट्रॉ से पानी पी लेते, उसमें हम आपको इतना एफर्ट ही नहीं करना पड़ता। फ्रेश करना तो पड़ता है। बहुत थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो एक सेकंड, जब हम श्वास से पानी पीते हैं जी। तो पानी में प्रेशर ऐसे खींचता है। अच्छा बिल्कुल, हाँ ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करते हैं, बाकी सारा काम एटमॉस्फेयर कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है जरा गौर करना। आपके पास सपोज दिस इज अ कंटेनर, कि इस कंटेनर के अंदर आपके पास क्या है, फ्लूइड है। फॉर एग्जांपल आपका कोई फेवरेट जूस या ड्रिंक है, गॉट इट। और यहां पर अब आपने स्ट्रॉ लगाया, एंड दिस साइड, ये वाली जो साइड है, दिस इज योर माउथ। ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं डॉटेड में, ये माउथ है, और ये लिक्विड है। दिस लिक्विड इज एक्सपोज टू द एयर। ये ऊपर से ओपन, लिड लग जाती है, लेकिन स्टिल उसके अंदर हवा होती है। आपके जूस मतलब नहीं, बॉक्स के अंदर ना, जिस बॉक्स पे लिड लगाई होती है ना, उसमें फिर भी थोड़ी सी हवा होती है, रखी जाती है जानबूझ के। वो क्यों? देखना, जब आप अपने माउथ से एक, जिसे आप कहते हैं कि सकिंग फिनोमिना करते हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी चीक्स आर इन्वॉल्व हियर। फॉर एग्जांपल, जब स्ट्रॉ आपके माउथ में होता है ना, तो हम जब ऐसे करते हैं ना, वी जनरेट अ लो प्रेशर रीजन इनसाइड आवर माउथ, ठीक है ना, कि आप चीक्स थोड़ी सी इनवर्ड हुई है, ठीक है ना, और अंदर माउथ के लो प्रेशर हो गया, तो यहां पर आपके पास आ गया लो प्रेशर रीजन। और बाहर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाता, कम हो जाता है आपका ना प्रेशर इनसाइड द माउथ, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर डोमिनेंट हो जाता है। अब एयर क्या करना शुरू कर देगी, इस लिक्विड को प्रेस करना शुरू कर देगी। यस, और जैसे ही एयर इस लिक्विड को प्रेस करेगी, तो इस लिक्विड को एक पाथ मिलेगा, एंड इट विल स्टार्ट टू राइज थ्रू द स्ट्रॉ टुवर्ड्स द माउथ। गॉट इट? सो ये एक हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और ये कौन करवा रहा है हमें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? सेकंड, एक और काम,
फिलिंग ऑफ सिरिंज, फिलिंग ऑफ सिरिंज इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब क्या होता है कि हम बेसिकली जब हम किसी सिरिंज को फिल करते हैं, किसी लिक्विड में, तो हम बेसिकली सिरिंज के अंदर एक प्लंजर होता है बैकवर्ड, हम उस प्लंजर को बेसिकली वी पुल इट, और जब हम उस प्लंजर को पुल करते हैं ना, तो हमारा जो सिरिंज के अंदर सिलेंडर होता है उसमें प्रेशर कम हो जाता है। वो हम आगे जाकर उसको हम पढ़ेंगे कि क्यों प्रेशर कम होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि वंस यू पुल द प्लंजर आउटवर्ड, मैं पुश की बात नहीं कर रहा, मतलब सिरिंज है, आप पीछे को खींचते हो फिल करने के लिए, तो अंदर प्रेशर आपका लो होता है और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई, तो अल्टीमेटली आपकी सिरिंज फिल हो जाती है। तो वो सारे अट्रैक्ट अंदर को जाते हैं। यस, वो लिक्विड अंदर की तरफ को अट्रैक्ट हो जाता है। लाइकवाइज जब आपने इंजेक्ट करना हो उसी फ्लूइड को इनटू समवन्स बॉडी और इनटू सम मटेरियल, तो आप वो एयर तो निकाल देते हैं ना, आप उसको भी पुश करते हो। अब वंस यू पुश इट, अब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से वो क्या होगा, इंजेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा? फिलिंग में प्रेशर कम करें और वाइल इंजेक्टिंग फिनोमिना प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि वो फ्लूइड निकले। गॉट इट? अंडरस्टूड है? चलो, तो ये कुछ दो एग्जांपल्स थी हमारी, एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, एक मैजिशियन था, उसका मुझे नाम भूल गया, वेरी फेमस मैजिशियन, किसी टाइम पे हुआ करता था, देयर वाज अ चैनल AXN, तो उसके ऊपर ना वो आता होता था, मेरे ख्याल से क्रिस नाम था लड़के का, क्या था, तो उसने एक बड़ा पॉपुलर स्टंट किया था, ही लिटरली क्रश्ड ऑयल टैंकर विद हिज हैंड्स। ऑयल टैंकर जो होता है ना, ये पेट्रोल लेके जाने वाले टैंकर्स होते हैं, उसने लिटरली अपने हाथों से उसने ऐसे मैजिक दिखाया कि जी आई एम गोइंग टू क्रश इट, देखो मेरे पास सुपर पावर, हाँ जी मेरे पास इतनी सुपर पावर्स है कि मैं जब ऐसे करूंगा तो ये ऑयल टैंकर क्रश होना शुरू हो जाएगा, क्रम्पल डाउन होना शुरू हो जाएगा, एंड इट हैपेंड। हाँ, वो बड़ा है और ऐसा क्यों हुआ? These all magicians, I always say that these magicians are good in mathematics, physics and chemistry. Optical illusions में ये masters होते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि जो बॉक्स ओपन करो तो उसमें बंदा आधा हुआ है, हालांकि आधा नहीं होता, वो सारा मिरर्स का कमाल होता है। लाइकवाइज उसने यहां पर क्या किया था, उसने ऑयल टैंकर को सील किया। सपोज ये ऑयल टैंकर है, उसने उसके सारे के सारे जो एरियाज हैं उसने उसको सील कर दिया, एंड ही हैड अ कैलकुलेशन कि ये कितना वॉल्यूम रखता है। उसने क्या किया, पीछे से इसके वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप का क्या काम? हवा को खींचना। हमारे घरों में वैक्यूम क्लीनर होता है ना, हवा वो क्या करते हैं, डस्ट खींच लेते हैं। उसने बीच में इसके वैक्यूम पंप लगा दिया साइड पे। अब हो क्या रहा, ही न्यू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि जैसे मैं वैक्यूम ऑन करूंगा, और वो बड़ा हाई ड्यूटी वैक्यूम था, तो इतने मिनट्स के बाद अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, तो आपका अंदर की तरफ को वो क्रम्पल डाउन होना शुरू हो गया। जी, क्लियर होगी बात? और उसने क्या किया कि एट द राइट मोमेंट व्हेन ही न्यू दैट कि जी अब ये सिस्टम स्टार्ट होने लगा है, तो वाइल रिकॉर्डिंग उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने ऐसे एक्ट करना शुरू कर दिया कि ये देखो मैं पुश कर रहा हूं तो ये डेंट्स पड़ रहे हैं। गॉट इट? सो दिस इज ऑल फिजिक्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसने उसको एक बहुत बड़ी वीडियो के अंदर, और उस टाइम सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, तो ये टीवी चैनल्स ही होते थे, तो वहां पर वो उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ। क्लियर होगी बात? लेटर ऑन वो फिर इस तरह के जितने भी मैजिशियंस होते हैं उनको एक्सपोज कर दिया जाता है, और वो साइंस के लोग ही कर रहे होते हैं।